नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है सूर्यदेव का मेष राशि परिवर्तन, यानी कि सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे 14 अप्रैल 2023 से लेकर के 15 मई 2023 तक लगातार सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव मेष राशि में एक अंश से लेकर के 10 अंश तक, यानी कि डिग्री वाइज 1 डिग्री से 10 डिग्री तक सूर्यदेव उच्च राशि के माने जाते हैं। यानी कि जो 10 दिन का समय होता है 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, ये एक बेहद शानदार समय होता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि सूर्यदेव का जब अश्विनी नक्षत्र में संचार होता है, यानी कि 14 अप्रैल को सूर्यदेव अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 अप्रैल तक सूर्यदेव अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे और 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में जाएंगे और 12 मई को सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी कि मेष राशि का जो गोचर काल है, इस गोचर काल में अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र में ये गोचर करने वाले हैं। जन्म राशि के आधार पर इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपको समझना होगा अपने जीवन में। जिस दिन सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे उस दिन गोचर ग्रह स्थिति कैसा रहेगा इस चार्ट में आप समझें। और चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। ज्योतिष शास्त्र एक बेहद आकर्षक विषय है और हर किसी के मन में इसे जानने की इच्छा होती है। प्रेडिक्शन या फलादेश जो किया जाता है, इसके तमाम तरह के विषय हैं, शास्त्र हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र के माध्यम से और मानसागरी के माध्यम से, चमत्कार चिंतामणि के माध्यम से इन ग्रहों के राशि गोचर के प्रभावों का फलादेश मिला जुला करके हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और जब आप इसे पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं तो इसका आपके जीवन में निश्चित रूप से लाभ भी प्राप्त होता है। तो यहां पर गोचर चार्ट के माध्यम से आप समझें, सूर्य, बुध, राहु, इन तीनों ग्रहों की युति बनेगा। जैसे ही सूर्यदेव 14 अप्रैल को दोपहर में 15:10 यानी 3:10 में मेष राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल मिथुन राशि में और केतु तुला राशि में रहेंगे। चंद्रमा का गोचर 14 अप्रैल को मकर राशि में रहेगा, शनिदेव कुंभ राशि में और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे। अब सभी 12 राशियों के बारे में समझेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव पंचमेश होकर के उच्च स्तरीय प्रभाव लग्नस्थ राशि के अंदर, यानी कि फर्स्ट हाउस में अपना गोचर करेंगे। तो 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य आपको, मेष राशि वालों को, सूर्यदेव की एक संपूर्ण ताकतवर प्रभाव एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि करियर में सफलता, संतान के तरफ से खुशखबरी, संतान का भाग्योदय और आपके प्रेम संबंध के अंदर भी आपको मधुरता की प्राप्ति होगी। प्रशासनिक पदों में, सरकारी नौकरी के लिए यदि किसी तरह का कोई आपका योजना है उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप अपने आसपास अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने तालमेल को बेहतर होता हुआ देखेंगे। प्रमोशन के भी अवसर यहाँ पर बनते हैं और किसी बड़े एग्जाम्स को, बड़े इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए भी एक बेहद शानदार और सकारात्मक समय मेष राशि वालों के लिए साबित होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट और बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। जब फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव गोचर करते हैं तो चतुष्पाद सुखम बताया गया है, यानी कि वाहन सुख की प्राप्ति भी ऐसे समय में संभव है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए
सूर्य देव का ये गोचर चतुर्थेश होकर के द्वादश भाव में, द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचर आपको कुछ नए तरीके की जिम्मेदारियां आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो सूर्यदेव का द्वादश भाव में गोचर होने से थोड़े से आई साइड को आपको मजबूत रखना होगा। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ करके करना होगा और भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों के क्रय विक्रय को लेकर के आपको बहुत ही विचार विमर्श के बाद किसी बड़े डिसीजन को अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। पिता और पुत्र का जो संबंध होता है उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और अपने क्रोध पर आपको विशेष संयम रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये पराक्रम के स्वामी हैं। 11वें घर में सूर्यदेव विशेष राजयोग एक्टिवेट करते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा आपको इस समय अवधि में कुछ बड़ा धन लाभ का योग बनेगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और बॉस आपको आपके बड़े इंक्रीमेंट के लिए आपको एक तरह से गुड न्यूज दे सकते हैं। पर्याप्त धन लाभ का आपको अवसर मिलेगा और आप नौकरी के अंदर भी कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट परिवर्तन कर सकते हैं। किसी लंबे समय से आप अपने ट्रांसफर के लिए अपेक्षित हैं तो वो ट्रांसफर लेटर भी इस समय में आपको मिल सकता है, यानी कि मनपसंद जगह तक पहुंचने का ये एक बहुत ही शानदार, एक सकारात्मक, ऊर्जादायक समय आपके लिए साबित होने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव द्वितीयेश होकर के, यानी कि धन, कुटुंब, परिवार के स्वामी होकर के दसम भाव में गोचर करेंगे और दसम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं। मकर संक्रांति जैसे मनाया जाता है, यानी कि नंबर 10 राशि में जब वो प्रवेश करते हैं, दुनिया में एक तरह से नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर एक नया सवेरा लेकर के आने वाला है। पर्याप्त धन की प्राप्ति, पारिवारिक सुख शांति और व्यापारिक तथा कैरियर के अंदर पर्याप्त उन्नति तरक्की का अगला 1 माह पूरा समय आपके जीवन में साबित होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर भाग्य में उच्च स्तरीय, ये अपने आप में एक सुनहरा अवसर की तरह है। सिंह राशि वालों के लिए पद प्रतिष्ठा की इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी, वृद्धि और भाग्य के उदय के आपको अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी यात्राओं का शुभ संयोग बनेगा और प्रशासनिक पदों में सरकार के साथ आपके जो तालमेल हैं वो बेहतर होंगे। किसी बड़े समारोह में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि लगातार निरंतर इस पूरे 1 माह तक बढ़ता चला जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर अष्टम भाव में होगा। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ऐसे ग्रह होते हैं जिन्हें राजा कहा जाता है, यानी कि इनको अष्टम में बैठने का कोई दोष नहीं होता है। द्वादश के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो अगले 1 माह आपको थोड़े से परिवार का और अपने धन का विशेष केयर करना होगा। अन्यथा कई बार झूठी प्रलोभन में आके, झूठे लोभ लालच में फंस के अपने जीवन के महत्वपूर्ण धन को आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो आपका एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ऐसे किसी भी धोखाधड़ी से आपको बचना होगा। सूर्यदेव की उपासना करनी होगी और अपने वाणी में विशेष संयम, संतुलन आपको बनाए रखना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर सप्तम भाव में, तो व्यापार में और जीवन साथी के ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए तथा अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष जागरूक रहनी होगी। अन्यथा सूर्य का नीच दृष्टि आपके राशि में पड़ने के कारण से बेवजह मानसिक तनाव आपका बढ़ना शुरू होगा और आपके शरीर के अंदर गर्मी आपकी अचानक बढ़ने लगेगी। पारिवारिक और व्यापारिक जरा सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि सावधानी पूर्वक अपने व्यवस्था को
सुचारू रूप से चलाते चले जाएं। और यदि कोई दिक्कत आती है तो सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर रोजाना 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर छठे भाव में यानी कि 10 मेष छठे भाव में जब चला जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से अपने करियर, अपने कार्य क्षेत्र का विशेष निगरानी करना होगा। अन्यथा कई बार आपके कारोबार के अंदर जो है ना, जो लोग जुड़े होते हैं वही लोग आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर देते हैं, कुछ आपके जीवन में बेवजह समस्याओं का निर्माण करते हैं और आप उलझ के रह जाते हैं। तो इसीलिए आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक अपने करियर का और अपने व्यापार का इस समय अवधि में देखरेख करना होगा। पिता और पैतृक विरासत का भी विशेष देखभाल वृश्चिक राशि वालों को करना होगा। करियर के अंदर बड़ी कोई डेवलपमेंट, उन्नति के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसमें आपको जरूर सफलता मिल सकती है। धन लाभ भी इस गोचर से आपको होगा और आपके पुराने कर्जे भी कुछ समाप्त होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्यदेव का गोचर भाग्योदय, धर्म कार्यों में आपकी रुचि और संतान की संपूर्ण उन्नति, संतान के तरफ से आपके जीवन में एक भाग्योदय कारक नई डेवलपमेंट की खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से अष्टमेश से यदि ताकतवर हो जाए तो वहां पर सावधानी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। खासकर आप अपने व्यापारिक लिंक जहां पे हैं आपके, या फिर बॉस के साथ, या आप अपने कार्यों के अंदर विशेष जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ें। सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन ना करें, अन्यथा बड़ी मोटी चालान का आपको सामना करना पड़ सकता है। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट पूरे अगले 1 माह तक आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और यात्रा सावधानी पूर्वक आपको करनी चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर एक वरदान की तरह है। सप्तमेश पराक्रम में उच्च स्तरीय प्रभाव बनाएंगे। हालांकि इनकी नीच दृष्टि आपके भाग्य में पड़ेगी, तो इसीलिए पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध आपको डेवलप करनी होगी। धर्म कार्यों में अपनी रुचि को बनाए रखना होगा और व्यापार में लगातार जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको यथावत चलाने के लिए विशेष निगरानी, सावधानी आपको रखनी होगी। पारिवारिक जीवन को बेहतर करने के लिए परिवार के यानी कि जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का भी विशेष रख रखाव, देख रेख आपको लगातार करना होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर विशेष कल्याणकारी है। पारिवारिक उन्नति, डेवलपमेंट, धन की संतुष्टि और धन के माध्यम से आप अपने परिवार को कुछ नए तरीके की सुख सुविधा, फैसिलिटीज को बढ़ा पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे। इस समय अवधि में आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। खासकर गुप्त शत्रु आपके बने बनाए कार्यों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। लगातार चल रहे कामों के अंदर उसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी और अपने सभी प्रकार की योजनाओं को बेहद गोपनीय रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव का गोचर विशेष कल्याणकारी होता है, परंतु सूर्यदेव के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सूर्यदेव के उदय होने से पहले ही आपको जगने का अपने जीवन में नियम बनाना चाहिए और सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं और हर किसी को करना चाहिए। सूर्य की उपासना दरअसल हमारे अंदर जैसे प्राण है, उसी तरह से इस संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा सूर्य को माना जाता है। तो यदि संसार में हम जी रहे हैं तो सूर्यदेव के साथ हमारे संबंध होना बहुत जरूरी है और सूर्यदेव की कृपा ही हमें जीवन में नई तरक्की, डेवलपमेंट से जोड़ता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। आप सभी के समर्थन, सहयोग और आप सभी के प्रेम के लिए सदैव आपका आभारी रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें
और हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस खास कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, जय माता दी।